हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बिना समय बर्बाद किए हुए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी का, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या साइंस का क्वेश्चन आज पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ एटम, यानी कि एटम का आविष्कार किसने किया था। पहला क्वेश्चन, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होना, तेज नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एटम का डिस्कवरी किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, यानी परमाणु का आविष्कार किसने किया था, तो वो है जॉन डाल्टन साहब। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिख रहा है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो ये सीधा है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, N2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। तो ये क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है। पता नहीं कितना बार आप पूछा गया है कि कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, तो किससे होता है बच्चों, हार्ट से, हमारे दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू। देखिए फिर से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे भी, किससे, सिल्क। ठीक है, सिल्क से, यानी रेशम के कीड़े, जो सिल्क वॉर्म जो होता है उससे रिलेटेड है सेरिकल्चर। कोई दिक्कत, सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, सिल्क वॉर्म, जो रेशम की जो खेती करते हैं रेशम के कीड़े से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। तो आपको पता है कि हर चीज़ का एक यूनिट होता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसी में से एक यूनिट पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ मैटर का यूनिट आपका क्या होता है। तो ये आपको पढ़ाया गया बहुत बार कि क्या होता है, केमिस्ट्री में मोल होता है जब यूनिट पढ़ाया जाता है तब। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर क्या है भाई बच्चों, क्या है, बस एक डिस्टेंस का, क्या, दूरी का एक यूनिट है लाइट ईयर। जैसे क्या, लाइट का स्पीड क्या होता है आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो एक साल में लाइट कितने बार चलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइट ईयर। क्लियर है बच्चों। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम इतना मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, लिखे हैं सब कुछ। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, सारा ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप सबको मिल जाएगा, किसी भी चैनल पर जाइए मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। मास ऑफ अर्थ इज 60 kg, यानी जो हम अर्थ पे हैं, तो मान लिया मेरा वेट या आपका ही वेट क्या है, 60 kg। देन ऑन मून इट विल, ये पूछा गया था कि मून पे क्या हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ, वो उनको याद रहता है, वो 1/6 टाइम कर देते हैं। अरे लेकिन ये क्या है, ये वेट है, ये फोर्स है, जब न्यूटन में दिया रहे तब। यहाँ क्या पूछा है, मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी भी एक क्या है, मैटर का प्रॉपर्टी है, जो कहीं भी जाए बदलता नहीं है। तो इसका आंसर इतना ही होना था जितना क्वेश्चन में था, यानी कितना, 60 kg ही मून पे भी रहेगा। अगर वो न्यूटन पूछता तो बात अलग था, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे है, कोलरा डिजीज। ये कोलरा डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूरी तरह से बता नहीं पाए। शायद क्वेश्चन था कि कोलरा डिजीज किससे होता है। तो अगर किससे होता है तो वो क्या है, बैक्टीरिया से। ये तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज होता है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन था कि कोलरा डिजीज किससे नहीं, यानी वायरस से कौन सा होने वाला डिजीज नहीं है। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, कोलरा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। URL, आप कहेगा सर एक कंप्यूटर का है, तो ये भी साइंस का ही तो पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर भी क्या है, एक साइंस है। URL का फुल फॉर्म पूछ दिया आपसे, कितनी बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्टार लीजिए, कई बार आपको रिपीट होगा ये क्वेश्चन। कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, साउंड्स डू नॉट ट्रेवल इन, साउंड डू नॉट ट्रेवल इन, साउंड कहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो ये वैक्यूम में नहीं पहुँच सकता है। आपको पता है ना कि वेव 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है MW और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EW। मैकेनिकल वेव को चाहिए मीडियम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए। तो ये पूछा ही था, साउंड डू नॉट ट्रेवल इन, तो कहाँ, वैक्यूम में। चूँकि कोई मीडियम नहीं मिलता है इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अरे सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक तो कीजिए, बहुत कम गया है लाइक अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी मैक्सिमली रिपीटेड, स्टार ट्रिपल स्टार जितना लगाना लगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है, सीपीयू का फुल फॉर्म, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, यानी कैसे करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म एक केमिकल है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कहने का मतलब जैसे आपका कुछ डिजीज हो, पैर कटना या हाथ कटना हो, तो उस समय एनेस्थीसिया के रूप में, यानी आपको बेहोश करने में, अगर हिंदी में बोलें तो क्या, बेहोश करने में इसका यूज करते हैं हम लोग। किसका? क्लोरोफॉर्म का। देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये रहा आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अकेले रखें इसको स्लाइड में। क्या है? यूरिया का फॉर्मूला। आखिर यूरिया होता क्या है? फॉर्मूला। आखिर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा है। ये अमाइड कंपाउंड होता है, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से जानते हैं, 12th के बच्चे भी इसको जानते होंगे कि ये अमाइड का कंपाउंड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका याद है किसी को? चलिए हम ही बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO, यानी दोनों तरफ क्या लगा रहता है आपका? NH2। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फार्मूला, तो बहुत सारा चीज़ का आपको फार्मूला देख लेना है, बहुत सारा चीज़ का फार्मूला आपको पूछा जाएगा। और यही जब यूरिया, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जब यूरिया वाटर में मिल जाए, H2O में मिल जाए, यू से यूरिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? हमारा यूरिन, ठीक है, जिसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? इसको किडनी, हमारे शरीर का किडनी करता है। तो इतना सारा क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा आपका, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस डायरेक्टली पूछा गया है। तो 2 से 2.3 के बीच में एक्चुअल वैल्यू यही होता है, लेकिन दो के आसपास भी अगर वैल्यू आपका मिला होगा 2.1, 2.2, तो वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, जो कितना क्लोज ऑप्शन वो देने वाला नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ये आपको बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार बताया भी गया है बायो में कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किसके बीच? तो ये एल्गी और फंजाई के बीच होता है, ठीक है, एल्गी और फंजाई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है आपका ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। देखिए ये भी बहुत बार 50-60 बार एग्जाम है, वायरस एग्जाम में, ये आपको रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है। तो कौन थे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले? वाटसन एंड क्रिक। साइंटिस्ट का नाम है, बायोलॉजिस्ट का नाम क्या है? वाटसन एंड क्रिक। अब एक क्वेश्चन सीधा था कि वायरस से डिजीज कौन होता है? बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें बच्चे ने भेजा है कि उसका जो ऑप्शन हो, जो सही होगा वो क्या होगा? चेचक। चेचक क्या है? एक वायरल डिजीज है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एकदम शॉर्ट टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, ये नहीं कि बहुत लंबा, सब डिस्कस भी। तो वायरस से जितना भी डिजीज होता है सब पढ़ लीजिएगा एक बार, ऐसे उसका वीडियो हम आज के अनुसार, आज जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार हम वीडियो डालने वाले हैं और सब कुछ के ऊपर, ठीक है। और फर्दर आपको जीएस का भी जल्द ही वीडियो मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है, ये भी बहुत, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कितना बार पढ़ाया होगा और आपने पढ़ा भी होगा आराम से। विटामिन डिफिशियंसी, सॉरी ये क्वेश्चन था, विटामिन मिस कर गया, वो क्या है? विटामिन डी। क्वेश्चन सुनिएगा, यहाँ पे डी मिस कर गया है, ठीक है। विटामिन डी से कौन सा डिफिशियंसी कॉज होता है? ठीक है, विटामिन डी। क्वेश्चन क्या था? विटामिन डी से, तो इससे रिकेट्स होता है। अब एक पूछा सिंपल सा क्वेश्चन, हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? और ये क्वेश्चन तो आपको दोनों शिफ्ट में रिपीट हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोथ सेकेंड में भी था ये क्वेश्चन शिफ्ट में, और ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? हेवी वाटर का फॉर्मूला आपका होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि D2O का केमिकल नेम क्या है? तो क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अब। नॉट ए पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है कि ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट कौन नहीं है? तो ऑब्वियस है, एक ऑप्शन ने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा क्या है? ये पार्ट नहीं है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि क्या है? हमारा डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉयल्स लॉ। अब आइए देखिए केमिस्ट्री में कितना डीप जा करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बॉयल साहब ने क्या कहा था, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट थे, जिन्होंने लॉ दिया था। आप लोगों ने पी भी बराबर, ठीक है, पी भी बराबर NRT पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 12th में ही ये पढ़ना है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, ठीक है, टी को क्या कर दें, अगर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दें, तो इन्होंने कहा था कि जो क्या होगा, P यानी प्रेशर, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, यानी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे लाइक मारो यार, शेयर करो दोस्तों में, शेयर करो। आज का क्वेश्चन एकदम करंट क्वेश्चन है सारा, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, साइंस का, GS का क्वेश्चन जल्द ही दोनों शिफ्ट का अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट भी एक और ही था, देखिए एक और क्वेश्चन उसी से, इस ये था गेल-लिप्सेक लॉ, वही PV बराबर NRT से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब V को आप कांस्टेंट रख दो, ठीक है, V को अगर कांस्टेंट यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो, तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो ये था आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो पॉसिबल था, जो बच्चों ने भेजा कि आज का साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके लिए भी बोलना पड़ रहा है, कोई नहीं, मेहनत तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं कल के सेशन में, फिर से पूरा डिस्कशन एक साथ होगा, क्या क्या पूछा है जो। तब तक के लिए आप लोग एग्जाम को तैयारी कीजिए, और कुछ बेहतरीन GS का क्वेश्चन का भी हम अपलोड करेंगे, हो सकता है दूसरे चैनल पे कर दें हम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, हैव ए गुड डे।